सत संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के नादान बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत संगत जी, सत संगत जी, अक्सर आपने सुना कि भाग्य और मेहनत में बड़ा कौन है। भाग्य और मेहनत, अब ये देखना कि मेहनत तुम कौन सी करते हो। केवल तुम असल में मेहनत करते हो तो भाग्य प्रबंध में जो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन की मेहनत कर सके तो मेहनत करके वो तीर्थ यात्रा पर पुण्य और जो दूसरों का परोपकार कर सके, खूब नाम जपे, जो भाग्य को बदल सके। वो फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई करके लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि बुरा भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और ऐसा कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा उनको जो उनका माइंड नहीं कार में घूमने का, क्योंकि भाग्य बढ़िया है तो भाग्य बदल सकता है। पुण्य के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, नाम जप के द्वारा, परोपकार के द्वारा, या कर्म नहीं तो फावड़ा चलाने से, मेहनत करने से भाग्य नहीं बदलता। सत्कर्म के द्वारा अब सत्कर्म का अनुष्ठान हो, पूर्व असत्मजों की नाश करके उनकी उन्नति का की जाता है। साथ संगत जी, हमारे समाज में दो बातें अक्सर टकराती है। एक कहती है भाग्य से सब कुछ होता है, और दूसरी कहती है मेहनत से ही मिलती है सफलता। पर सवाल ये है, सच क्या है? क्या किस्मत लिखी हुई है, या कर्म से सब बदला जा सकता है? क्या मेहनत करने वाले वाकई सफलता जो सफल होते हैं, या किस्मत वालों को ही सब कुछ मिल जाता है? लोग कहते हैं वो तो पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा नौकरी भी नहीं करता, अच्छा खासा पैसा भी नहीं कमाता, लेकिन वो जो देखो नेपड़ है उससे लाख गुना बेहतर है, अच्छी सैलरी पाता है, अच्छे से रहता है। क्या भाग्य का ही खेल है क्या? एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसे सुनकर के आपकी अंदर की आत्मा कांप उठेगी। सच्चाई है, जरा गौर से सुनिएगा, सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसे गांव की है जो मैंने खुद आंखों से देखा है, जिसे आप यकीन नहीं करोगे। साथ संगत जी, आइए कहानी से समझते हैं, जिस कहानी को आपको पूरा देखना होगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए उस कहानी को हम जानते हैं। एक ऐसे युवक की यात्रा जिसने किस्मत पर विश्वास किया, मेहनत को नकारा, और फिर जीवन ने उसे ऐसी जगह डाल जो कि लाकर खड़ा कर दिया जहां केवल सतगुरु का ज्ञान ही उसे बचा सका। सतगुरु कैसे बचाए, पूरी इतिहास आज के इस वीडियो में जानेंगे। यह कहानी इतना डराएगी, इतना जगाएगी, और अंत में सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या आप किस्मत के सहारे बैठे हैं या सच में मेहनत कर रहे हैं। कहानी शुरू होता है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में जन्मा अर्जुनपुर, जो कि अर्जुन सिंह। एक संपन्न परिवार, पैसा, जमीन, जायदाद, सब कुछ। लोग कहते थे अर्जुन तो किस्मत वाला है। बचपन से ही अर्जुन को कुछ भी पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्कूल में नंबर कम भी आते तो पिता कह देते कोई बात नहीं, हमारी पहचान है। धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक धारणा जन्म ली, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, किस्मत मेरी सब संभाल लेगी। आखिर मेहनत के करने की क्या फायदा, सब कुछ हो जाएगा। कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो पिता भी थे सिफारिश पर। क्लास में सबसे पीछे बैठता, कभी किताबें नहीं पढ़ता, दोस्त मेहनत करते। अर्जुन हंसता, पागल हो, किस्मत चाहिए, पसीना नहीं। एक दिन एक प्रोफेसर ने आए और गुस्से में बोले, अर्जुन अगर भाग्य ही सब कुछ है तो मेहनती लोग आगे क्यों बढ़ते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि उनकी किस्मत में मेहनत करना लिखा होता है, मेरी किस्मत में आराम है। पूरा क्लास हंस पड़ा। आखिर सोचिए
किस्मत जो आपको ये शरीर, नश्वर शरीर मिला है, इसमें आप मेहनत करेंगे तो आपके परिवार जो होंगे उनको खुशी मिलेगी, उनको आरामदायक मिलेगी। कोई कहने वाला भी नहीं होगा कि ये आराम का खाया है किस्मत। और जो किस्मत से दूसरों के सहारे जी रहा, मानो अगर जो किस्मत से देने वाला उसके पिता आज न रहे तो वो कंघा कहाँ जाएगा, रोड पर आ जाएगा। उसकी पूरी जो जन्मेगी अब उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब होती चली जाएगी। अर्जुन तो मेहनती तो था, आगे बढ़ते अर्जुन मुस्कुराया, देखा कि किस्मत तो मेहनत लिखा है तुम्हारी, मेहनत करते हो, मैं आराम करता हूँ। पूरी क्लास हंस पड़ा, लेकिन एक छात्र राघव चुप था। उसका चेहरा गंभीर सा था। राघव एक किसान का बेटा, हर सुबह 4 बजे उठता, दूध बेचता, फिर कॉलेज जाता। उसके कपड़े सादे, जूते घिसे, और लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, मेहनत की, कुछ बनने की। अर्जुन अक्सर उनका मजाक उड़ाता, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, ऊपर वाला जो देगा वही मिलेगा। राघव बस बात ही बात कहता, सतगुरु ने सिखाया है मेहनत कर, बाकी प्रभु पर छोड़ दे। कॉलेज की फाइनल परीक्षा हुई। अर्जुन ने मजे से समय बिताया, राघव ने दिन रात पढ़ाई किया। परिणाम आया, राघव यूनिवर्सिटी टॉप कर गया, अर्जुन फेल हो गया। पिता ने अर्जुन को डांटा, कहाँ गई तेरी किस्मत। अर्जुन चिढ़ गया, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं। वो घर से निकल गया, बाइक लेकर तेज चला रहा था और एक दुर्घटना में गिर पड़ा। अर्जुन को गंभीर चोट आई, 10 दिन आईसीयू में रहना। और उस रात, जो कि उस दौरान किसी ने उसके लिए रोज सुमिरन किया। राघव होश आया। होश आने पर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने जो उसे कहा, मैं गलत था, मैंने कभी नहीं कुछ किया। राघव ने उनका हाथ थामा। सतगुरु कहते हैं, भाग्य वही होता है जो मेहनत और विश्वास से रचता है। अर्जुन अब बदल चुका था। अब वो हर दिन सुबह उठता, सुमिरन करता, पढ़ाई करता, ध्यान करता, सतगुरु के प्रवचन सुनता, सेवा में जुड़ गया। धीरे धीरे उसका जो शारीरिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने एक नई परीक्षा दी, क्लियर की, फिर एक प्रतियोगिता में शामिल हुआ और टॉप कर गया। एक दिन सत्संग में संत ने कहा, भाग्य कोई पहले से तय नहीं चीज नहीं, वो हर क्षण आपके कर्म में, जो कर्म से लिखा जा रहा है। अर्जुन मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि भाग्य वो है जो सतगुरु की कृपा से कर्म में परिणत हो। मेहनत वो है जो श्रद्धा और भाव से, जो सेवा से जुड़ी हो। अब अर्जुन हर किसी से कहता, जो हाथ जोड़ते हैं वो भाग्य नहीं मांगते, वो सेवा मांगते हैं। साथ संगत जी, निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि भाग्य और मेहनत एक सिक्के दो पहलू हैं। बिना कर्म किए भाग्य की कामना अंधविश्वास है। सतगुरु के ज्ञान से जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी बदलती है। सच्चा भाग्य वही है जिसमें सेवा हो, सुमिरन हो, सच्चाई हो। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो आपको। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, इस मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा जो कि सच्चाई को समझ सके। साथ संगत जी, अक्सर आपने सुना पाप के 10 लक्षण अगर आप में भी है, ये एक बुराई जो एक लक्षण, एक पाप तो आपका विनाश तय है। हम सब ने बचपन से सुना है पाप मत करो, पाप से सर्वनाश होता है। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि गहराई से नहीं समझाया कि पाप आखिर है क्या वह सिर्फ चोरी, हत्या या झूठ बोलना, या फिर वो सोच, वो रवैया जो हमें धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाते हैं। निरंकारी सतगुरु बाबा कहते हैं, पाप कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है, एक चेतना है कि गिरावट है। एक कहानी है ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में
पाप 10 पाप किए, पाप के लक्षण एक एक करके पनपते गए और फिर जो हुआ वह ऐसा था कि पूरी दुनिया कहने लगी एक भी पाप हो तो जीवन डूब सकता है। लेकिन आज की यह कहानी अंत में दिखाएगी कि कैसे सच्चा सुमिरन और सतगुरु का ज्ञान सबसे बड़े बड़े पापों को भी धो सकता है। इस कहानी में जो डरावनी भी है, जिसे सुन करके आपकी रूह कांप भी जाएगी। यह कहानी डराएगी भी और सिखाएगी भी और अंत में रुला भी देगी। जब सच सामने होता है तो खुलासा हर इंसान का हो जाता है। पर आइए सुनते हैं अपने ही चैनल पर। साथ संगत जी, इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। नाम था सुरेंद्र सिंगला, बड़ा व्यापारी, करोड़ों का कारोबार, मंगल स्वभाव, घमंड से भरा, दूसरों को अपमानित करता, झूठ बोलना, रिश्वत देना, गरीबों का मजाक उड़ाना, यह सब उनके लिए आम बात था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपने गलती का कोई पछतावा नहीं। वो कहता जो कर रहा है इसी में तरक्की है। एक दिन उसकी पत्नी जो रजनी बोली, सुनो सतगुरु बाबा आए हैं, चलो सत्संग में चलते हैं। वो हंस पड़ा, साधु संतों के पास बूढ़े लोग जाते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कहाँ से जाऊँगा। उसकी बेटी रिद्धिमा एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट से कुछ शोध कर रही थी। उसने पूछा, पापा क्या आप बता सकते हैं पाप के 10 लक्षण? सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा, पाप के लक्षण थोड़े होते हैं बेटा। लेकिन वो पढ़ने लगी। पहला घमंड, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा ईर्ष्या, पांचवा झूठ बोलना, छठा दूसरों का अपमान करना, सातवां दूसरों का हक मारना और आठवां निरंतर शिकायत करना, नौवां पाखंड करना, यानी कि कुछ दिखाना कि मेरे पास ये है तो वो है, और 10वां है दूसरों की भलाई में बाधा डालना। रिद्धिमा ने पूछा, पापा क्या इनमें से कोई भी एक आपके अंदर है? सुरेंद्र शांत हो गया, चुप हो गया, मानो उसके अंदर 2-3 जो कमियां जो कि बताई वो उसमें है। एक दिन रजनी जिद करके पापा को सत्संग ले पहुंची। वहां बाबा कह रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, पाप कोई काम नहीं। एक दृष्टि है, अगर आपकी दृष्टि में किसी के लिए घृणा है, अगर मन में द्वेष है तो आप जीवन में लाख दान भी कर ले, आप पाप से घिरे रहते हैं। पाप की पहचान वह मन जो अशांत करता है। सुरेंद्र भीतर से जो कांप उठा। उसने पहली बार मानो उसने महसूस किया कि उससे रात को नींद नहीं आती, सिर दर्द करता है, रिश्तों में कटुता आती है। और क्या ये उसी पाप का चेतना के लक्षण है? उसी सप्ताह सुरेंद्र का सबसे बड़ा जो डील फेल हो गया। ग्राहक ने कोर्ट में केस कर दिया, धोखाधड़ी का बैंक बैलेंस के लोन रिकवरी करने का नोटिस भेजा। एक हफ्ते में ही जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। घर में कलह हो गई, ऑफिस में अफरा तफरी मची। रजनी बोली, यह पापों का फल। सतगुरु समझाते हैं, जब मन में मैल हो तो कर्म भी दूषित हो जाते हैं। सुरेंद्र ने उस रात रोते रोते पहली बार आंखें बंद की और बुदबुदाने लगी। कहती, हे निराकार, अगर तू सच में है तो मुझे माफ कर, मुझे बदल दे। उसने दूसरों के दिन सतगुरु का जब सत्संग जाना शुरू किया, सुमिरन करना शुरू किया, सतगुरु के वचनों को जीवन में उतारने लगा। एक एक कर उसने अपने अंदर के 10 पापों को पहचान की और उन्हें काटने लगा।
उसने व्यापार में भी ईमानदारी अपनाई, पुराने पेंडिंग पेमेंट चुकाई, जिन कर्मचारियों को झूठे केस में फंसाया गया था। माफ़ी भी मांगी, पत्नी को खुलकर माफ़ी मांगी, बेटा से वादा किया, अब मैं पाप नहीं प्रकाश का रास्ता चुनूंगा। धीरे धीरे व्यापार में स्थिरता आई, कोर्ट केस में समझौता हुआ, बैंक में किस्तों में जो कि पैसे वापस लेने लगे, अनुमति मिल गई। इतना सब होने के बाद सुरेंद्र अब हफ्ते में एक दिन गांव जाकर सेवा करता, सत्संग का आयोजन करता। वह बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें बांटता, कहता, बेटा जीवन में सबसे बड़ा पुण्य पापों को पहचानकर उन्हें मिटाना है। लोग कहते हैं ये वही सुरेंद्र है जो कभी अपने नौकर को इंसाफ नहीं समझता था। सत्संग जी, निष्कर्ष इस प्रकार कहानी से निकलता है कि पाप कोई गलत चीज नहीं, हमारी चेतना का विकार है। सतगुरु हमें आईना दिखाते हैं कि भीतर कौन से विकार बैठे हैं। एक भी पाप यदि चेतना में जीवित है तो विनाश निश्चित, लेकिन यदि नाम सुमिरन और सतगुरु की कृपा है तो जो सबसे बड़ा पाप भी जो राख जल कर राख हो सकता है। सत्संग जी।